शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये तो मेरा मोटो रहा। हम कहते हैं कि भाई आप गर्व से कहो हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं मुसलमान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रीजन में 15 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बाहर में तो सब फुटानी क्या ले छे, नेतागिरी में भाषण लंबा खूब क्या ले छे, लेकिन आस युक्त दंगा मुक्त बिहार सरकार नीतीश कुमार, ये हमने कहा था। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। ऐसा होता है कि जब आप किसी प्रत्याशी का इंटरव्यू ले लेते हैं ना, तो आपके भी मन में थोड़ा संशय रहता है कि जिसका इंटरव्यू लिए वो निकला कि नहीं निकला, भाई जीता कि नहीं जीता, है ना। उसी कड़ी में एक हमारे बहुत ही करीबी मुखिया प्रत्याशी हैं हुकूमत जी, निंगा पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं। पिछली बार इंटरव्यू भी देख चुके हैं आप, तो वो 1026 वोटों से जीत गए हैं। आज अगला दिन है, आज वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और उसी कड़ी में हमारी मुलाकात हो गई। आइए हुकूमत जी से मिलते हैं। सर कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चुनाव के दरमियान जो आप जनता के बीच गए और आपने जो जनता के संवाद को हमारे लिए कहा कि बहुत बड़ा होर है जनता के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आप 1000 से ज़्यादा मतों से अपनी पंचायत से जीत दर्ज किए सर कल। तो सबसे पहली बात कि क्या कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आपके कामों को लेकर, क्योंकि सर आशीर्वाद यात्रा की बात तो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी तो पूरा दिन वही चलेगा सर। पैदल यात्रा, आप गांव में घूमेंगे, पंचायत में घूमेंगे। क्या कुछ काम को प्रायोरिटी लेकर आप करने वाले हैं अगले आने वाले समय में, अगले 5 सालों में? सबसे पहले तो हम उस जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे नींगा पंचायत के जनता ने, हमने आपको पहले ही कहा था कि पूरे बिहार में सबसे अपवाद पंचायत मेरा नींगा है। इस परिस्थिति में जो आज चुनावी क्रम में, चुनावी भंवर में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति है, उस राजनीति को हमारे नींगा पंचायत के जनता ने तोड़ दिया और उस तोड़ में सारे समुदाय के लोग साथ रहे और किसी की कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चली। हिंदू, मियाँ, अगरा, पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड लोग करते रहे और पता नहीं अनाप शनाप बहुत सारी बातों को रखा, बहुत सारी बातों को रखा। हम पहले ही आपसे कह गए थे कि लोग कहते हैं कि हिंदू मियाँ हमें दूरे से लखा दै छिए, हैं दाढ़ी टोपी में, कि भाई यहाँ हमरा कोई समय पर न हरियर गमछा रहे छे, न लाल गमछा रहे छे, न भगवा रहे छे। एक समान हम चलते हैं और अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं कि आपको हमने उपमा में कहा था पड़ोस में मेरा सिमरौना है। ठीक है, ये सिमरौना के भाई मेरे पास है जी जी। यहाँ नौजवान लड़का है, अगर कोई आयोजन करता है, उस आयोजन का पहला प्रसाद कहता हम हुकूमत अंकल को जाओ दे आओ, पहला कार्ड हुकूमत अंकल को। तो हमको पहले से भी महसूस है कि करने वाले तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हम पूरे नींगा पंचायत के जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो एक मिथक को तोड़ा है, इस मिथक का हम संदेश माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार को देना चाहते हैं कि आपका एक साधारण सदस्य के रूप में कार्यरत रहा और आपका अनुसरण करते हुए हमने जनता के बीच काम किया और आपके उपलब्धियों के साथ जनता के बीच रहा और समूचे जनता के बीच हमने इस तुष्टीकरण के राजनीति को तोड़ा कि हिंदू, मुस्लिम, अगरा, पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड कुछ नहीं रहा। सीधा हमको लोगों ने वोट के आशीर्वाद से नवाजा। इसके लिए हम जनता का बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। देखिए मुखिया जी जब कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ध्रुवीकरण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पंचायत में होता है भैया, पूरे देश में होता है, हर एक राज्य में होता है और हर एक राजनीतिक दल सर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। मैं पूर्व में लगातार कांग्रेसी था। अच्छा। और मैं स्कूल कांग्रेसी तो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। हाँ, सेकुलर कहने से नहीं होगा ना। मैं तो कांग्रेसी लगातार था। उसके बाद ऑल इंडिया सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आ जाने के बाद हमने जदयू का सदस्यता ग्रहण किया। अच्छा। चूंकि इस आदमी में पाया, कहने के लिए बहुत सारी बात लोग कहते हैं, कहने के लिए बहुत सारी बात कहते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में बिहार ही एक ऐसा राज्य है
कि इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रीजन में 15 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। अच्छा। 24 घंटे के लिए सिर्फ नवादा के साइड में एक कर्फ्यू हुई थी, इसीलिए हमने मीडिया बंधु को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को कहा था कि विकास युक्त दंगा मुक्त बिहार सरकार नीतीश कुमार। अच्छा। ये हमने कहा था क्योंकि काम असल है काम उनके सोच में तो ऑटोमेटिक है, जो जिसको आप लीडर मान रहे हैं, जिसके सानिध्य में चलते हैं, उसका संस्कार का प्रभाव आप पर पड़ेगा। अच्छा। उस प्रभाव को जनता ने दिया। तो ये संस्कार तो सर इस पंचायत का बहुत पुराना है, जिस संस्कार की बात कर रहे हैं। पुराना है, हाँ। लगातार पुराना है, तो नेचर से भी तो कुछ भाव असर पड़ता है। संगति से सर आएगा ना। हाँ, संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है। तो काम करते रहे लगातार जनता के बीच और उसका ये फलाफल है। पिछली बार मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से निंगा पंचायत अपवाद है। अपवाद कैसे है कि किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी के लिए जब कोई फॉरवर्ड कह लें हम, या जब कोई हिंदू कह लें हम, हिंदू कार्यकर्ता अपने बाइक के पीछे में बाजा बांध के हुकूमत जी जिंदाबाद करके नारा लगा के पूरे गांव में उनका प्रचार करता है, तो ये चीज़ें जो है देखने लायक है। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो सर इस मामले में भी आपका पंचायत अपवाद है, हमारे हिसाब से पूरे बिहार में अपवाद होगा। उसके लिए तो हमने उपमा में आपको दे ही दिया कि पड़ोस में लोग कहे छे कि धान के खेत पुआले से देखल जाए तो हमरा पड़ोस में हम लोगों से कहते थे कि मेरे चरित्र को देखने के लिए मेरे पड़ोसी को देखिए। जी बिल्कुल ठीक है। बाहर में तो सब फुटानी क्या ले छे, नेतागिरी में भाषण लंबा खूब क्या ले छे, लेकिन जब अपने सानिध्य में अपने पड़ोस के दिनचर्या में आता है तब उसका सही चरित्र उजागर होता है। तो हमारे पड़ोस में जितने भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मेरे चरित्र से अवगत हैं कि इनके अंदर उस तरह की कोई भाव नहीं है। हम कहते हैं कि भाई आप गर्व से कहो हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन सामाजिकता के बुनियाद पर, राष्ट्रीयता के बुनियाद पर, इंसानियत के बुनियाद पर हम भारतीय हैं। बिल्कुल हम भारतीय हैं। इंसानियत की बुनियाद पर और राष्ट्रवाद की बुनियाद पर, देश की बुनियाद पर, मातृभूमि की बुनियाद पर ना तो हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं और ये जो हमारी मातृभूमि है इसी के लिए हम जिम्मेवार हैं, है ना। इसी के लिए कुछ कर जाना है, कुछ गुजर जाना है, इसीलिए हम भी अपने दर्शकों के बीच रहते हैं। सर आखिरी सवाल यही कहेंगे, अभी आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, ये आशीर्वाद यात्रा किस तरह का माहौल होगा इसको हमारे दर्शकों को बताइए, और भविष्य में किस तरह की चीज़ें आप लाना चाहते हैं ये थोड़ा जानना चाहेंगे बस। सबसे पहले तो आप जो बात कह गए जी उस प्रसंग में हम तो आपको पहले ही कह चुका था। हाँ बिल्कुल कि जो हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हमने आपको कहा कि बड़े लीडर हमेशा कहा करते हैं वोट और बेटी का समान अधिकार है। पिछली बार भी सर पिछली बार हमने कहा था, इसलिए उपमा के रूप में आपको हमने दिया था कि वोट और बेटी। उसके आलोक में और भी कुछ बात थी, उसके आलोक में ये बात थी वोट और बेटी का समान अधिकार है, अपने मतों का सही उपयोग करें, अपने मतों का सही उपयोग करें। उसके साथ एक शब्द और भी कहा था कि कोई भी प्रत्याशी या कोई भी मतदाता, शराबबंदी है पूरे बिहार में, लेकिन चोरी छुपे कोई महुआ, कोई यूरिया का घोल जो पिलाने का काम कर रहे हैं, या कोई पैसा बांटकर मतदाता को वोट के लुभाने का काम कर रहे हैं, तो वोट और बेटी का जब समान अधिकार है तो उसने राष्ट्रद्रोह किया है ना। बिल्कुल सर, वो राष्ट्रहित में नहीं है, क्योंकि वही मतदाता मुखिया भी बनता है, वही मतदाता एमएलए भी बनता है, वही मतदाता चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। तो जनता, जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, इसलिए मालिक के साथ अगर किसी ने खयानत करने का काम किया है तो राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में आता है। तो इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति और क्या होगी। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। तो माहौल दिखाइए एक बार, हम चाहेंगे चारों तरफ दिखाइए। अभी जो है थोड़ी ही देर में आशीर्वाद यात्रा जो है मुखिया जी का वो पूरे गांव में शुरू होने वाला है। इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी प्रशंसक हैं, आप यूं कह लें कि इनके पंचायत के जितने युवा साथी हैं, सभी लोग यहां आ चुके हैं। और मेरी वजह से जो भी 1-2 मिनट लेट हो रहा हो, बस अभी चालू ही होने वाला है। और कुछ सर आखिरी संदेश कहेंगे आप? मैं तो जनता से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले भी हमने आपसे कहा था कि ग्राम सभा, आम सभा तो लोगों ने सुना होगा, हम वार्ड सभा करेंगे।
वार्ड सभा। इसलिए वार्ड सभा जो होगा उसमें एक प्रतिनिधि के रूप में मेरी उपस्थिति रहेगी, वार्ड की उपस्थिति रहेगी। वो वार्ड सभा नहीं बल्कि जन अदालत होगा। उस जन अदालत में सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये तो मेरा मोटो रहा। और बाकी जितने भी ग्राम पंचायत के अधीनस्थ जो भी जनता का एक मौलिक अधिकार है वो सब छन के उस जन अदालत में आ जाएगा और जनता के बीच हर कार्य में ट्रांसपेरेंसी रहेगी और जनता ही तय करेगा कि आपको क्या करना है, कौन काम करना है, कौन काम नहीं करना है और किधर गड़बड़ी हो रही है, किधर सही है, कौन इसका अधिकारी है, कौन लेने के लायक है। इसलिए हम वार्ड सभा के माध्यम से अपने कार्य की सफलता की ओर हम चलेंगे और ख़ास करके नौजवानों से उसमें हम बढ़ चढ़ के भागीदारी मांगते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर हर तरह हम क्रमबद्ध होकर अगला काम करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से सर द न्यूज़ हॉल्ट के पूरे परिवार की ओर से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो जो माहौल है हमने आपको दिखाया कि हमने जब शुरुआत में इंटरव्यू लिया, अभी जीतने के बाद भी इंटरव्यू लिया। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, 1 मिनट और आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद